गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएलके ग्रुप ऑफ स्कूल की ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 ग्राम्य जीवन पढ़ाया था। आज हम अपना दूसरा पाठ लंग लकारा पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं अपना पाठ 2 लंग लकारा। जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है वे भूतकाल के क्रियापद कहलाते हैं, अर्थात जो काम हो चुका है। ठीक है, तो संस्कृत में भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है। आइए नीचे देखते हैं। इस सह गीताम अपठत, उसने गीता को पढ़ा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने गीता को पढ़ा, अर्थात वो गीता को पढ़ चुका है, काम जो है वो हो चुका है, उसने गीता को पढ़ा। सह जो है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में आता है, इसीलिए जो हमारी क्रिया लगी है वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगी है। सा उद्याने अगच्छत, वह बगीचे में गई, अगच्छत। ठीक है, तो विद्यालयम अगच्छताम, वे दोनों विद्यालय गए। ते फलानि अखादन, उन्होंने या उन सब ने फलों को खाया या उन्होंने फल खाए। हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फलानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पिछले वीडियो में भी जब मैंने आपको ग्राम्य जीवन पाठ पढ़ाया था तो मैंने उसमें भी आपको बताया था फलानी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति बहुवचन। आगे देखिए, त्वम गृहात् कदा अगच्छः। त्वम माने तुम, गृहात् माने घर से, कदा माने कब, अगच्छा माने गए। तुम घर से कब गए। त्वम आता है हमारा मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो हमारी जो क्रिया लगी है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगी है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है गृहात्, घर से कब गया, है ना, घर से कब गए, तो घर से मतलब अलग होना, अलग होने का भाव आ रहा है। आप लोगों ने हिंदी में कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, तो यहाँ पे क्या है, अलग होने का भाव है, और अपादान से अलग होने पर, अपादान में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर जो गृहात् शब्द दिया है इसमें हमारी पंचमी विभक्ति है। आगे देखिए, युवाम स्वपाठम अपठतम। युवाम तुम दोनों स्वपाठम अपना पाठ, स्व माने अपना, पाठ माने पाठ, और अपठतम माने पढ़ा, तुम दोनों ने अपना पाठ पढ़ा। यूयम लेखान अलिखत, यूयम माने तुम सब ने, लेखान लेख, अलिखत लिखा। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने आपको 6th में 7th में अगर आपको याद होगा तो मैंने ग्रीन बोर्ड पे आपको एक टेबल बना के समझाया भी है कि संस्कृत में जैसे हमारे 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे सह है, तौ है, ते, त्वम, युवाम, यूयम, ये हमारे पहली लाइन में जो हमारे कर्ता दिए हुए हैं, जो कर्ता के रूप हैं, वो हमारे प्रथम पुरुष के हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के, और सेकंड वाले में हमारे मध्यम पुरुष के हैं। तो ये दिखाया गया है कि अगर हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, अगर प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तो उसके साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो उसके साथ हम प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से नीचे भी वही चीज दी हुई है मध्यम पुरुष के साथ भी, कि अगर मध्यम पुरुष एक वचन का या मध्यम पुरुष द्विवचन का और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का अगर हमारा कर्ता है तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया ही लगेगी। आइए आगे देखें। अहम आपणम अगच्छम, मैं बाजार गया।
आवाम चित्राणि अपश्याम, हम दोनों ने चित्र देखे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि हम दोनों ने चित्रों को देखा। दोनों तरीके से हमारा जो मीनिंग है वो एक ही निकल रहा है, तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही अर्थ हमारे सही हैं। वयम जंतुशालाम अगच्छाम, हम सब जंतुशाला गए। हम सब जंतुशाला गए। जंतुशाला किसको कहते हैं? चिड़ियाघर, जिसको आप लोग इंग्लिश में जू बोलते हैं। हया रविवासरः आसीत्, पिछले वीडियो में जो आपने चैप्टर पढ़ा था ग्राम्य जीवनम, उसमें शब्द आया था स्वः। स्वः माने होता है आने वाला कल, यानी कि टुमारो। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है हया। हया मतलब बीता हुआ कल, अर्थात यस्टरडे। कल रविवार था। वयम भ्रमणाय जंतुशालाम अगच्छाम, हम सब भ्रमणाय घूमने के लिए जंतुशाला गए। भ्रमणाय घूमने के लिए, संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, जैसे कि बालकाय, रामाय। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी यही चीज, सेम यही चीज मैंने आपको बताई थी। तत्र सरोवरे वर्तिकाः हंसाः च तरन्ति स्म, तत्र माने वहां, सरोवरे सरोवर में, अधिकरण में पर सप्तमी एक वचन, वर्तिकाः माने बत्तख, चा माने और, हंसा हंस, तरन्ति स्म माने तैरते थे। अब यहाँ पर भी देखिए, वर्तिका हंसा चा जो है वो बाद में आया, दो शब्दों के बाद में आया है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हिंदी में और इंग्लिश में जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो और शब्द और एंड जो होता है वो दो लोगों के बीच में लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में हम हमेशा दो लोगों के बाद में चा का प्रयोग करते हैं। सिंह पंजरे अगरजत, शेर पिंजरे में गरजता था। द्वौ मृगौ इतः ततः अधावताम, द्वौ माने दो, मृगौ मृग अर्थात हिरन, इतः ततः इधर उधर, अधावताम माने दौड़ रहे थे। बालकाः तत्र वानरान् दृष्ट्वा प्रसन्नाः अभवन्, बालक तत्र माने वहां, वानरान बंदरों को, दृष्टवा माने देखकर, प्रसन्नाः प्रसन्न, अभवत माने हुए। अब आप यहाँ पे देखिए शब्द आया है दृष्टवा। पिछले वीडियो में भी और पिछले जो हमारा पाठ था ग्राम्य जीवनम, उसमें भी ये शब्द आया था दृष्टवा। तो मैंने आपको अपनी जूम क्लास में स्लाइड पे मैंने दिखाया था आपको दृष्टवा, दृश्य धातु त्वा प्रत्यय। तो जब दृश्य धातु है उसमें त्वा प्रत्यय लग जाता है तो हमारा शब्द बनता है दृष्टवा, अर्थात देख कर। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो प्रीफिक्स अफिक्स, हिंदी में पढ़ते हो उपसर्ग प्रत्यय, इसी तरीके से हमारे संस्कृत में भी होते हैं उपसर्ग प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय हम उन्हें कहते हैं जो धातु या किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और यहाँ पे शब्द दिया हुआ है वानरान। वानर क्या है? पुल्लिंग है। बालक भी पुल्लिंग है। बालक के अगर आपने रूप आपको याद है तो आप आराम से बता देंगे कि वानरान में कौन सी विभक्ति है। जैसे कि बालक के रूप में बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इसी तरीके से वानरान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो बालक तत्र माने वहां, वानरान माने बंदरों को, दृष्टवा माने देखकर, प्रसन्ना प्रसन्न, और अभवन माने हुए। क्योंकि बालका बहुत सारे बालकों की बात हो रही है, इसीलिए भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया यहाँ पर लगी है। आगे देखिए, किम यूयम अपि तत्र अगच्छत। किम माने क्या, यूयम माने तुम सब, अपि माने भी, तत्र माने वहां, अगच्छत माने गए। क्या तुम सब भी वहां गए थे? त्वम तत्र किम अपश्यः। त्वम माने तुम, तुमने, तत्र माने वहां,
किम माने क्या, अपश्यः माने देखा। अपश्यः दृश्य धातु होती है हमारी, हम उसको पश्य के भी बनते हैं, ठीक है। तो अपश्यः लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन का है। तुमने तत्र माने वहां, किम माने क्या, अपश्या माने देखा। शायम वयम गृहम अगच्छाम, शाम को, इसको हम कहते हैं इवनिंग इंग्लिश में। शायम शाम को, वयम माने हम सब, गृहम घर, अगच्छाम माने गए, गृह कार्यम च अकर्वम, और गृह कार्य अर्थात होमवर्क जिसको बोलते हैं गृह कार्य अकर्वम माने किया। अहम दुग्धम अपिबम, मैंने दूध पिया। पश्चात शयनाय अगच्छम, इसके बाद या इसके पश्चात, शयनाय सोने के लिए या शयन के लिए, अगच्छम माने गया। मुझे आशा है कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। आपको जहाँ पर भी ऐसा लगे कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप कहीं पर भी अपनी क्वेरीज जो हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं और मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।